प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत की कोई खुफिया डील चल रही है शरीफ ख़ानदान के साथ, और शरीफ ख़ानदान में छोटे भाई बड़े भाई मरियम नवाज़ के साथ डील है या ढील दी जा रही है। और इसमें चंद सवालात इंतहाई अहम हैं। शहबाज शरीफ साहब का टीटी स्कैंडल, जिस पे हुकूमत और हुकूमत के सबसे जो अकाउंटेबिलिटी के चीफ हैं पाकिस्तान में, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, हमारे प्रोग्राम में भी आए और आज भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब कहा कि जी तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, बैंकिंग ट्रेल्स मौजूद हैं, एक एक ट्रांजैक्शन लिंक होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जब अदालत में सवाल होता है कि जी चालान पेश किया जाए, तो उसके लिए फिर जो तहकीकाती इदारे हैं वो कहते हैं जी हमें टाइम चाहिए, 2 हफ्ते का टाइम दें, 3 हफ्ते का टाइम दें। गालिबन तीसरी दफ़ा टाइम मांगा गया। फैक्चुअल करेक्शन यकीनन अकाउंटेबिलिटी के चीफ खुद ही कर देंगे। जब हम बाकी मुकदमात देखते हैं तो वहाँ भी पता लगता है कि ना पनामा पेपर्स तो आए थे 2016 में, अप्रैल 2016 में, और वहाँ पे मामलात जो चले उसमें ये भी पता लगा कि जी एक जाली कतरी ख़त सामने आया था। क्या उस पर मुकदमा चला? ये सवाल है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी उसका मुकदमा कहीं हुआ? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में झूठ बोले, कोई पर्जरी करे, कोई आम आदमी तो ये सोच नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे ये पर्जरी हुई थी कतरी ख़त की, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? इसके बाद सवाल ये भी आता है कि जी कैलिब्री फॉन्ट का भी मामला आया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कैलिब्री फॉन्ट के हवाले से। उस मुकदमे का क्या हुआ? उस हवाले से चीज़ें कहाँ तक पहुँची? क्या हुआ? गल्फ स्टील मिल के हवाले से बताया कि जी 12 मिलियन दिरहम आए थे और जीआईटी में साबित हुआ कि ये तो सारी की सारी जालसाजी की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की गई। इस पे क्या कोई मुकदमा हुआ? नहीं हुआ। और अब ये मुकदमा चले जा रहा है। उसके बाद एक और खुफिया डील हुई थी। खुफिया डील ये हुई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को, जो कि हुकूमती तर्जुमानों ने खुद कहा कि बाद में शायद जाली रिपोर्ट्स पे गए, शायद उनके ब्लड सैंपल्स नहीं थे उस पर, और आज तक हुकूमत ने उस पर कोई इंक्वायरी नहीं की। वज़ीर आज़म ने उस पर शर्मिंदगी का भी इजहार किया कि बिल्कुल हमने उन्हें भेजा था बाहर और उस तरह हमें पिक्चर ही ऐसी पेश की गई। तो क्या ये भी एक खुफिया डील थी जिसमें ढील दी गई शरीफ ख़ानदान को? और जब अदालतों में सवालात पूछे जाते हैं प्रोसिक्यूशन से और तमाम सबूत मौजूद होने के बावजूद वहाँ पे कहा जाता है कि ना आप गूगल करके देख लें। और ऑनरेबल जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने जब बेल के फैसले दिया था, मैं उसको दोबारा पढ़ रहा था, उसमें से बहुत से सवालात उठते हैं और उन सवालात के जवाबात प्रोसिक्यूशन जो है जब अदालतों में पूछे जाते हैं तो क्यों नहीं होते? क्योंकि जब आप केस फाइल पढ़ते हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला पढ़ते हैं, तो आपको लगता तो ये है कि ना भी तो तमाम सवालात के शायद डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद थे, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स इस हवाले से क्या करें? क्या ये उसी तरह की एक खुफिया डील है जो कि तहरीक लब्बैक के साथ की गई और वो डील आज तक सामने नहीं आई? कहा गया कि हाँ जी डील होगी और उसके बाद मुकदमों से जमानतें भी मिली, जो गिरफ्तार थे लोग वो रिहा भी किए गए, काबीना के फैसले भी रिवर्स हुए, पंजाब काबीना के, वफाकी काबीना के। तो क्या इसी तरह की ये डील है? इस हवाले से भी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाज़रीन एक इजलास था, जिसके बाद मौलाना रहमान साहब उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कुछ एफिडेविट्स का जिक्र किया, कुछ ऑडियो लीक्स का जिक्र किया। क्या कहा, आइए देखते हैं। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात के अहम शख्सियात, उनके खिलाफ माजी में जो अदालती फैसले आए और जिनके जरिए उनको नाअहल करार दिया गया, खुद अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उनके मोहतरम जज साहिबान के माजी के वो बयानात और हाल ही में राना शमीम साहब का बयान और अब जो कल परसों साकिब निसार साहब का ऑडियो आ चुका है, आप बताएं। हम अदालत का एहतराम भी करें, लेकिन इन अपने घर की गवाहियां इस हवाले से जो अदालत पर सवालात उठे हैं, हम बड़े दुखी दिल के साथ ये समझते हैं कि अपने इस मकाम को उन्होंने अपने किरदार से दोबारा हासिल करना होगा। ये बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब का दिल भी दुखी है, जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, एफिडेविट्स आ रहे हैं, क्या चल रही है? अर्शद, देखिए मौलाना साहब तो का जो दिल दुखी असल में इस वजह से है कि पहली दफ़ा ये एक ऐसा निज़ाम आया है जिसमें उस निज़ाम से ही बाहर है, वो पार्लियामान का हिस्सा ही नहीं है और उस शरारती बच्चे की तरह बार बार से वो जो 4-6 लोग अपोजिशन के पार्लियामान में हैं उनको ये राग़िब करने की कोशिश करते हैं कि आप भी इस्तीफ़े दे के इधर आ जाएं, लेकिन वो बाकी लोगों ने भी गार्ड का पानी पिया है तो वो तो नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में तो मौलाना साहब और इनकी तमाम बातें इर्रेलेवेंट हैं।
दूसरा जो आपने इंट्रो में इतनी लंबी बात की डील की, और उस पर मैं आता हूँ, थोड़ी तफसील के साथ आऊँगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, वो भी किसी साजिश का जिक्र कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने आज, आइए देखते हैं। चीफ जस्टिस की आवाज में वाज़ेह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एक हुक्म के तहत, एक साजिश के तहत सजा दिलवाई गई। पहले जज अरशद मलिक का मामला आया, फिर एफिडेविट का मामला आया, आज ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई। मुझे तो इंसाफ चाहिए। आप सारा दिन फोरेंसिक एनालिसिस कराएं, जो मर्जी कराएं। मैं तो पूछता हूँ जो आवाज साकिब निसार साहब की है, जिसके नतीजे में मुझे आपने कन्विक्ट किया, 3 साल के वज़ीर आज़म को, हमारी बहन मरियम नवाज को कन्विक्ट किया, आज वो सुप्रीम कोर्ट जो अकामे की फीस ना लेने पर हुकूमत तोड़ सकता है, क्या वो इस बात का सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकता? जी, हुकूमत भी किसी नतीजे पे पहुंची कि ये ऑडियो लीक जाली है, असली है? क्या मामला है इसका? अच्छा देखिए, पहली बात ये है कि ये इस चीज़ को आपको कॉन्टेक्स्ट में लेना है कि ये असल में इस वक्त हो क्या रहा है। मैं तो बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि असल में सारा रोला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील जो इस वक्त सुनी जा रही है उसको लेके। और इसके पीछे अगर आप देखें तो देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस, कि आप इस अपील को नहीं चाहते कि ये अपील अब आगे चले और इसमें मेरिट के ऊपर डिस्कशन हो। बिकॉज इसमें हुआ ये कि पहले चूँकि नवाज शरीफ मफरूर हैं, उनका मुकदमा अलग कर दिया गया। मरियम सफदर इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और सफदर इनके मियाँ, उनके ऊपर जब मुकदमा चलना शुरू हुआ तो सबसे पहला स्टेज क्या हुआ, ये बेसिकली फ्लॉप ड्रामा है ना। पहला फ्लॉप ड्रामा क्या किया कि अपने वकील, ख़ानदानी वकील अमजद परवेज़ साहब को इन्होंने फायर कर दिया, और फिर ये बहाना बनाया ये मुझे वकील नहीं मिलता। उसके ऊपर 2 माह की तकरीबन इन्होंने ताख़ीर की। अदालत ने, मैं समझता हूँ, बड़ा सब्र का वो किया और उन्होंने इनको मौका दिया। अच्छा, अब ये नया वकील जब करके आ गए तो उस वक़्त इन्होंने अगला जो फ्लॉप ड्रामा दागा वो था, एक इन्होंने एप्लीकेशन डाली जिसके अंदर इन्होंने DGI और इस तरह के इदारों के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की। उसके ऊपर इनके वकील को बाकायदा आर्ग्यू करने दिया गया। उनके वकील ने, जो इरफान कादिर साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इस केस के ऊपर इस तमाम चीज़ों को लेके 4 दिन आर्ग्यू किया। अच्छा, वो भी फ्लॉप हो गया क्योंकि उसके अंदर सब्सटेंस तो कोई नहीं था। अदालत ने कहा आगे बढ़ते हैं। जब अदालत ने अपना केस खोला तो उसके बाद आपने देखा कि आज से हफ्ता 10 दिन पहले एक राना शमीम नाम का एक फ्लॉप ड्रामा डाला गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इतनी ढीली इनकी डायरेक्शन है, ऐसी फजूल प्रोडक्शन है कि राना शमीम वाला मामला उधर ही ठुस हो गया। वो एक मजाक बन के रह गया इस वक्त। वो कैसे? देखिए, मजाक बन के ये आ गया कि उसकी कंटेंट क्या है। जो शख्स ये लिख रहा है, जो अपने आप को सो कॉल्ड कहता है जुडिशरी का हिस्सा है, वो जिस जज पे एलिगेशन लगा रहा है उसका नाम तक दुरुस्त नहीं लिख रहा, फिर कह रहा है मेरे लॉन में बैठ के एक टेलीफोन कॉल की गई है और उससे ये हुआ। और आज 3 साल बाद उसका ईमान उस वक्त जागा जो उनके अपने साहबजादे के मुताबिक कि उनके वालिद अमेरिका में थे। इन्होंने कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने कहा कि जी 6 तारीख को उनके भाई का इंतकाल हुआ, इसलिए वो वापस आए। तो अटॉर्नी जनरल ने यह हाईलाइट किया, तो इसका मतलब ये है कि जी 6 को उनके भाई का इंतकाल हुआ, वो अमेरिका से बरास्ता लंदन एफिडेविट साइन करके आए और आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। तो मतलब वो बुरी तरह से, मैं समझता हूँ, पिट गया। अब ये सो कॉल्ड ऑडियो लीक है, उसको जब पेश किया है तो आपने देखा होगा कि कल से जो एक किसी न्यूज़ चैनल ने, इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर ने, शायद समा न्यूज़ ने किया, उन्होंने बड़ा एक करके दिखा दिया इमीडिएटली। इतना बोंडा ड्रामा था ना कि इससे पहले हुकूमत कुछ करती तो उन्होंने दिखा दिया कि इनकी आवाज़, इनकी मुख्तलिफ कहे हुए अल्फाज कहाँ से उठाए। और आपने कल ये भी देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब की भी एक ऑडियो लीक आ गई है। अब उसकी भी तहकीक करनी हम शुरू कर दें तो बात यह है कि मफरूरों, चोरों, इनकी बातों के ऊपर क्या हम तहकीक करें। अच्छा, एक लास्ट मैं एक लीगल पॉइंट कहना चाहता हूँ लास्ट। देखिए, अगर जो ये चीज़ लाए हैं वो इस पर रिलाई करना चाहते हैं और वो चाहते हैं इसे कुछ हो, तो इस चीज़ को थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अदालत के सामने लेके जाएं। मामला तो कहते हैं अदालत नोटिस ले, खुद क्यों नहीं पेश करते? खुद अदालत किस चीज़ का नोटिस ले? अदालत के ऊपर तो आप हमले कर रहे हैं। आपकी तो हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने से शुरू होती है। थ्रू प्रॉपर चैनल पेश कर दें अदालत में, लीगल डॉक्यूमेंट बना के पेश कर दें, अदालत में क्यों नहीं पेश कर रहे अभी तक? ये जवाब दें आके, बड़े बड़े वकला के पास। उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर जाली किया गया। देखें, कॉन्सिक्वेंसेज तो ये भुगत रहे ना। अब यही मामला से कॉन्सिक्वेंसेज भुगत रहे हैं। गल्फ स्टील मिल JIT ने साबित किया कि जनाब कोई 12 मिलियन दिरहम इधर से उधर नहीं हुए। उस पर कोई मुकदमा किया आपने? कोई प्रोसिक्यूशन चल रही है उस पर? कैलिब्री फॉन्ड पे प्रोसिक्यूशन चल रही है? वो कतरी खत पे प्रोसिक्यूशन चल रही है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, देखिए इस वक्त जो मरियम के ऊपर मुकदमा चल रहा है वो एडिंग एंड अबेटिंग का है।
कैलवरी फॉन्ट वाला मुकदमा जब नैब ने दाखिल किया इनके ऊपर अलग से, तो उसमें इनसे गलती ये हुई, और ये हमारी हुकूमत में आने से पहले था, कि वो जो 30 डेज़ का पीरियड होता है नैब के कानून के तहत, वो एग्जॉस्ट हो चुका था। हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनके ऊपर अलग से फ्रेश मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। ये दोबारा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में प्रोसिक्यूशन गई, और प्रोसिक्यूशन ने जब केस दाखिल किया तो कोर्ट ने ये कहा कि चूँकि जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, तो इसलिए जब ये ट्रायल यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील ख़त्म होगी तो उसके विदिन 30 डेज़ आप ये मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। तो इस वक्त जो मरियम सफदर साहिबा फेस कर रही हैं और जिसकी वजह से ये रोज़ एक फ्लॉप ड्रामा हो रहा है, वो ना सिर्फ ये है कि ये ट्रायल जब यहाँ कंक्लूड होता है, यानी कि अपील जब कंक्लूड होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर इनके ऊपर दूसरा मुकदमा जो कैलबरी फॉन्ट वाला है वो दाखिल किया जाएगा जालसाजी का। तो नैब लाहौर पे एक हमला भी हुआ था, उसकी FIR हुई, वो केस कहीं चला आगे? जी, उसकी बिल्कुल FIR भी हुई, बरामदगियाँ भी हुई, उसका चलान भी शायद दाखिल कर दिया गया लाहौर में। लेकिन ये जो मुलज़म हैं ये ऐसे मैं समझता हूँ ज़ोरावर ताकतवर हैं कि इनसे इदारे डर जाते हैं। अब देखिए नैब ने उसके बाद, मैं नैब से सवाल, इदारे क्यों डर जाते हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब हमारे पास वीडियोज़ हैं और बड़े अहम वीडियोज़ हैं, वो सामने आई तो लग पता जाएगा, उससे इदारे डर जाते हैं। देखिए अरशद शरीफ, मैं तो किसी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन मेरा ये सवाल ज़रूर है इदारों से कि अगर उसने एक दफ़ा आके पथराव किया तो आपको दोबारा उसकी तफ्तीश करनी चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। हम तो अदारों के मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन अदालतों को खुद से और इदारों को खुद से अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। डरे हुए इदारों को सिक्योरिटी देने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, डरे हुए इदारों के लिए तो हमने तो आगे हमारे पास जो रेंजर्स है वो भी तैनात कर देते हैं। आपको मजीद कोई चीज़ चाहिए, हुकूमत तो आपके साथ खड़ी है, लेकिन हुकूमत, देखिए जो प्रोसेस है वो अपने असूल, कानून, कायदे के मुताबिक होगा तो वो अच्छा प्रोसेस होगा। हुकूमत जो है इमरान खान साहब की, PTI की हुकूमत, वो अपने इदारों के साथ खड़ी है। राइट। नाज़रीन, जो ऑडियो आई उस हवाले से अली उस्मान ने आज इसको देखा और आपको अब दिखाते हैं बाकायदा तौर पे स्क्रीन में, आप इसको सुने भी। जो ऑडियो फाइल्स हैं वो दोनों ऊपर नीचे रख दी गई हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक खिताब किया था गालिबन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, उसकी ऑडियो फाइल किस तरह जो मुबैना तौर पे लीक्ड ऑडियो उसके साथ मिल रही है, और हर्फ बा हर वेव जब मैच हो रही है तो अगर ही तो ये वो वाली नहीं है तो फिर एक ही बंदे की आवाज़ उस तरह से कैसे मैच होती है? ये सवाल आप ज़रूर अपने आप से भी कीजिएगा। आइए आपको पहले ये ऑडियो फाइल दिखाते हैं। Let me be little blunt about it. Unfortunately, बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि लीज पे कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। जी नाज़रीन, आपने ये देखा, ये दोनों ऑडियोज़ ऊपर नीचे रखी हुई थी, ऑडियो फाइल भी मिल गई है, ऑडियो की आवाज़ें भी दोनों मिल गई हैं। ये किस तरह मुमकिन होता है? जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, और मोस्ट लाइकली यही है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिताब था चीफ जस्टिस साहब का, वही वाली फ़ाइल रखी गई। और इसको पेश कैसे किया गया, जो ऑडियो फाइल थी किस तरह से सामने आई, आइए देखते हैं। Let me be little blunt about it. Unfortunately, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। और नाज़रीन, इन दोनों फाइलों को एक कर दें, ऊपर नीचे इन ऑडियोज़ को मर्ज करें और ऑडियो फाइल्स खोल के जब आप देखते हैं तो क्या सूरत हाल आती है, आइए देखते हैं। Let me be little blunt about it. Unfortunately, बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि लीज पे कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। जी, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बाकायदा तौर पे ऑडियो फाइल्स में जो वेव्स हैं वो भी इस हवाले से मैच कर रही हैं, तो इसका मकसद क्या था कि ये वाली सारी चीज़ सामने लेके आई जाए, और नून लीग खुद क्यों नहीं इसको अदालत में लेके जा रही? देखिए, इसका मकसद तो बड़ा वाज़ेह है। मैं जो बार बार चीज़ दोहरा रहा हूँ, मकसद इस वक्त ये है कि जो अपील इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है उसको सुनने से रोका जाए। उसके लिए मुख्तलिफ़ तरह से, देखिए ये जो बड़ा एक सोचा समझा मंसूबा है जिसके तहत इदारों पे हमला किया जा रहा है, और यहाँ मेरी मुराद इदारे से अदलिया के ऊपर हमला है। 2-4 रोज़ पहले लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़ा खुलम खुला हमला किया गया इदारों, इसी इदारे के ऊपर हमला किया गया। राना शमीम वाला एफिडेविट सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समझताओं में जजेस के ऊपर हमला था, पूरी कोर्ट के ऊपर हमला था।
ये वाली इनडायरेक्ट करके, क्योंकि देखिए वो जो राना शमीम वाली है उसमें तो फिर अपने साथ एक कनेक्शन बनता है जी कि लंदन जाके उन्होंने उसी नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा के अपना एक सर्टिफिकेट जारी किया जो नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स भी करता था। तो इस दफ़ा इस्तेमाल किया गया किसी बाहर के एक शख्स को कि वो इस चीज़ को रिलीज़ कर दे, ताकि इतना ये कंट्रोवर्शियल, देखें कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है एक सिंपल फैक्ट्स के केस के ऊपर। देखिए आपका मुकदमा इस वक्त अदालत में चल रहा है, वहाँ पे अदालत का इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसने देखना है एविडेंस, इस केस में एविडेंस क्या है, उसने एविडेंस को लेके आगे चलना है, लेकिन बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बिकॉज ये ऑर्गेनाइज है ना। आप याद करिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं लोगों के बारे में सिसिलियन माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो सिसिलियन माफिया क्या है? वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम की जो 5 मेंबर बेंच है है उनके बारे में, जिसमें कंटेम्प्ट नोटिस भी हुए, कंटेम्प्ट की सजाएं हुई, GIT के अफसरान उन्हें धमकियां दी गई। अब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गया तो आप क्या समझते हैं, आपका ओपिनियन है कि वही सिलसिला कंटिन्यू कर रहा है? बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा है, वही ख़ानदान है, वही लोग हैं। इस तमाम ड्रामे का डायरेक्टर जो है वो खुद एक मफरूर मुजरम है, वो लंदन बैठा हुआ है और ये अपनी ही तारीख को दोहरा रहे हैं। इन्होंने GIT के ऊपर हमला किया और अभी आप अपने शुरू में दिखा रहे थे शायद खकान अब्बासी साहब ने कि जी ये देखिए कि जी जज साहब की भी ऑडियो आ गई। तो इन्होंने अपनी वाली ऑडियो के ऊपर माफ़ी मांगी आसिफ अली जरदारी से जाके, या ये बेनज़ीर की कब्र पे जाके माफ़ी मांगते हैं। वो जो टेलीफोन रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर शहबाज शरीफ फ़ोन करके जस्टिस कयूम को कह रहा है, तो ये किस मुंह से खड़े हो किस तरह की बातें करते हैं? वो तो एक किस्म की प्रूवन चीज़ है, उसके ऊपर रीट्रायल हो गया था सुप्रीम कोर्ट से जाके। तो ये तो एक मन गढ़ंत चीज़ खड़ी करके उसके ऊपर से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।